नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बड़ा ऐलान, जिनके पास मोटरसाइकिल है रद्द नहीं होगा उनका राशन कार्ड। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारी परिवारों के पास निबंधित 2 पहिया वाहन के लिए सब्सिडी लेने को लेकर भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि किसी भी राशन कार्डधारी का कार्ड इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसने पेट्रोल की सब्सिडी ली है। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित सभी परिवारों को जिसके पास बाइक है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। G20 की बैठक में जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने पर बनी सहमति। रांची में गुरुवार को हुई G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य मिलकर हासिल करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने सतत ऊर्जा के लिए शोध और नवाचार की पहल पर सहमति जताई। सम्मेलन में G20 के 16 सदस्यों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 21 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में DST के सचिव और IIG अध्यक्ष डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सहित कई G20 देशों के पास विशाल खनिज है, जिसका ऊर्जा जरूरत पूरा करने के लिए निरंतर उपयोग जरूरी है। वहीं डॉक्टर कलाई सेल्वी ने G20 देशों से ऊर्जा भंडारण, वितरण और प्रबंधन में अनुसंधान के लिए हाथ मिलाने का आह्वान किया है। झारखंड में नियुक्तियों का रास्ता साफ, नौकरी के लिए राज्य से 10वीं व 12वीं पास करने की बाध्यता खत्म। झारखंड में नौकरी करने के लिए अब राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करना जरूरी नहीं होगा। गुरुवार को कैबिनेट ने राज्य में नियोजन नीति के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों से ही 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करने की अनिवार्यता समाप्त करने पर सहमति दी। साथ ही नियोजन के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं में संशोधन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को शामिल किया है। राज्य में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कुल 12 क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया था। इनमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ु, खोरठा, नागपुरी, उड़िया, पंच परगनिया और कुरमाली भाषा शामिल थे। अब कैबिनेट ने सूची बढ़ाते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए कुल 15 भाषाओं को शामिल करने पर मंजूरी दी है। गैंगस्टर को पैदल ही सड़कों पर घुमाया, पूछने पर बताया सिटी एसपी गाड़ी कम थी। कानपुर से गिरफ्तार अखिलेश सिंह गिरोह के गुर्गा कन्हैया सिंह को लेकर पुलिस जमशेदपुर पहुंची। जमशेदपुर लाने के बाद पुलिस ने उसके दोनों हाथ रस्सा से बांधकर साक्षी एसएसपी कार्यालय के साक्षी बंगाल क्लब मोड़ लाइन तक पैदल ही घुमाया। कन्हैया सिंह को लेकर खुद सिटी एसपी के विजय शंकर घूम रहे थे। बंगाल क्लब के साक्षी जुबली पार्क रोड होते हुए उसे दोबारा एसएसपी कार्यालय में लाया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, ओलंपिक में सोना जीतने पर मिलेगा 5 करोड़। कैबिनेट ने ओलंपिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में वृद्धि पर सहमति दी है। प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले व प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को दी जाने वाली नगद पुरस्कार व तय मानकों में संशोधन की मंजूरी दी है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं रजत पदक विजेताओं को 3 करोड़ व कांस्य पदक जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया 1,16,418 करोड़ का बजट। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के 2 साल की विकट परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान सरकार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखा। कहा कि इस सरकार ने विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को भी आगे लाने का प्रयास किया है। बीजेपी विधायक समरी लाल का निर्वाचन सही या गलत, 17 मार्च को होगी सुनवाई। कांके विधायक समरी लाल द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की चुनाव याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई। इस दौरान प्रार्थी सुरेश बैठा की ओर से समय की मांग की गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद के कोर्ट में मामले में बहस के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की है। बेरोजगारों को भत्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन, झारखंड बजट की 10 बड़ी घोषणाएं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखने वाला बजट है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना और जनता के लिए सस्ती दरों पर एयर एम्बुलेंस सेवा जैसे कई बड़े ऐलान किए हैं।
कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं पर इस बजट में काफी फोकस किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के 5वीं चुनावी सभा करने के बाद भी यूपीए नहीं बचा सकी रामगढ़ सीट। रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए को करारी हार मिली है। साल 2019 के बाद अब तक हुए उपचुनाव में यह पहला मौका है जब यूपीए को हार का सामना करना पड़ा है। हर उपचुनाव की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में जीत का झंडा गाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उन्होंने यूपीए प्रत्याशी के पक्ष में गोला, दुलमी, चितरपुर, रकुआ में चुनावी सभाएं एवं रामगढ़ में पहले रोड शो भी किया। इसके बाद सभा को संबोधित किया। ईडी के स्पेशल कोर्ट में पूजा सिंघल आज दाखिल करेंगे डिस्चार्ज पिटीशन। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल रांची स्थित ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में पेश हुई। मनरेगा घोटाले मामले में उन्हें डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल करना था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने समय पर डिस्चार्ज पिटीशन फाइल नहीं किया था। इधर गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें एक दिन और यानी शुक्रवार 3 मार्च 2023 तक डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट में चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीओ सुलझाएंगे जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला। विधानसभा में बोले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध जमीन जमाबंदी मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कहा कि जब जमीन की अवैध जमाबंदी हो जाती है तो उसे सीधे तौर पर रद्द नहीं किया जाता है। इस मामले की जांच सीओ स्तर से शुरू होकर डीसी कमिश्नर के माध्यम से सरकार तक आती है। कहा कि हमारी सरकार में 15,490 केस का निष्पादन हुआ है। कहा कि जहां तक कैंप लगाने की बात है, विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार कैंप लगाती है। रांची में आयोजित G20 सम्मेलन में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सतत ऊर्जा के लिए सामग्री पर अनुसंधान और नवाचार पहल सभा का 2 दिवसीय सम्मेलन गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो गया है। होटल रेडिएशन ब्लू में आयोजित 16 G20 सदस्यों, आमंत्रित अतिथि देशों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 21 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में लगभग 40 भारतीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन का समन्वय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। झारखंड में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी का छापा। हजारीबाग के कोयला कारोबारी के घर से मिले 3 करोड़ रुपए। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई। ईडी की टीम ने राजधानी रांची और हजारीबाग में एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान हजारीबाग के एक कोयला कारोबारी के यहां से ईडी की टीम ने 3 करोड़ रुपए केस बरामद किए। ईडी के अधिकारियों ने इस संबंध में अभी कोई भी विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया है। उनका कहना है कि छापे की कार्रवाई खत्म होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 125 करोड़ इंजीनियर की करप्शन का था। 116 रैंक पीछे होने के बाद भी मिला जादुई प्रमोशन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर जहां ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, वहीं हर रोज उनके नए कारनामे सामने आ रहे हैं। राम की जल संसाधन विभाग के सचिव से लेकर मंत्री तक बैठ ऐसी थी कि वह वरीयता सूची में 116 रैंक पीछे होने के बाद भी बगैर प्रमोशन 2009 में ही चीफ इंजीनियर बन बैठे और 13 साल तक पद पर आसीन रहे। पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने वाले डीएसपी से ईडी ने मांगा संपत्ति का ब्यौरा। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार से पंकज मिश्रा को 24 घंटे में क्लीन चिट देने वाले डीएसपी प्रमोद मिश्रा की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इस सिलसिले में ईडी की ओर से आईजीएचआर को पत्र लिखा गया। इसके लिए दरोगा राम हरीश निराला व उनके रिश्तेदार अंकुश राजहंस के बीच हुई बातचीत का वायरल ऑडियो के आधार पर बनाया गया है। वीडियो में निराला द्वारा यह दावा किया गया कि पंकज मिश्रा के लिए प्रमोद मिश्रा ट्रकों से वसूली करते थे। उल्लेखनीय है कि प्रमोद मिश्रा को बार बार समन किए जाने के बावजूद वह पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। एएफसी अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। हनोई वियतनाम में 4 से 12 मार्च तक होने वाली एएफसी अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। गुरुवार को घोषित 23 सदस्यीय टीम में झारखंड की 7 फुटबॉलरों को शामिल किया गया है। झारखंड में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना की होगी शुरुआत। झारखंड में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना शुरू होने की योजना है। इसको लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शुक्रवार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए सदन में इसकी घोषणा कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में उड़ीसा की तर्ज पर झारखंड में इसे शुरू करने की योजना है। देश में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी या मड़ुआ रोटी, मड़ुआ का पीठा, छिलका रोटी समेत
समेत अन्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने को ठानी है। इसी के तहत इस बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। राज्य की हर पंचायत में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना 9 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चौथी बार बजट पेश किया। इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8,166 करोड़ रुपए, जल संसाधन के लिए 1,964 करोड़ रुपए और पंचायती राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,968 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर उरांव ने सदन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन और राज्यवासियों का जीवन स्तर को ऊंचा करना मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत मनरेगा के कार्यों के लिए 9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 1,260 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।